शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं। आप में से मैक्सिमम लोगों के दिमाग में ये डाउट तो आता ही होगा कि यार शॉर्ट नोट्स बनाने का बेस्ट तरीका क्या है। आपके टीचर्स आपको बताते होंगे शॉर्ट नोट्स में आपको क्या क्या चीजें ऐड ऑन करनी चाहिए, बट कहीं ना कहीं ये माइंड में हमेशा एक डाउट चलता रहता है और कहीं ना कहीं आपको ये चीज हमेशा समझना पड़ेगा कि आपको नोट्स बनाने फिर उसी नोट्स को रिवाइज करना है, क्योंकि पूरे साल आप पूरा कोर्स मटेरियल या पूरा जितना भी आपको फर्स्ट टाइम पे पढ़ाया गया था अब पूरे साल उतनी सारी चीजें रिवाइज नहीं कर सकते। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप शॉर्ट नोट्स बनाओ, जो जो आपको पढ़ाया जा रहा है उन चीजों को कंसाइज करो, क्योंकि जो लेक्चर आपको अभी 1.5 घंटे में पढ़ाया गया है उतना टाइम आपको फिर से नहीं मिलेगा। उतना टाइम भले आप उस दिन लगा लो, उस दिन उतना ही टाइम अगर आप उसी लेक्चर को पढ़ने में लगा रहे हो, उसी लेक्चर में जो चीजें आपको पढ़ाई गई वो पढ़ने में लगा रहे हो तो फिर भी ठीक है। बट अगर आप आगे चल के भी उस चैप्टर को उतना ही टाइम लगा रहे हो, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स के साथ दिक्कत भी होती है कि भाई रिवीजन तो कर रहे हैं लेकिन जितना टाइम पहली बार पढ़ने में लगा था अब भी उतना टाइम लग रहा है। तो यार मैं शोएब आफ्ताब नीट 2020 ऑल इंडिया रैंक 1 आज आपके लिए ला रहा हूँ कि कैसे शॉर्ट नोट्स को बेस्ट तरीके से बनाया जाए। मैं आपको मेरे एक्सपीरियंस से पहले बताऊंगा कि मैंने क्या क्या ऐसी चीजें की थी, मैंने किस तरीके से शॉर्ट नोट्स बनाया था। तो सबसे पहले यार स्टार्ट कर लेते हैं, मैं फिजिक्स सब्जेक्ट से स्टार्ट कर लेता हूँ। तो देखो यार फिजिक्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर्मूलेज और कंसेप्ट्स, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम जो क्वेश्चंस होता है वो अगर एनसीईआरटी से नहीं आते हैं, वो क्वेश्चंस आते हैं प्रैक्टिस वाले क्वेश्चंस होते हैं, न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। सिर्फ कुछ ही क्वेश्चंस होंगे जो डायरेक्ट थ्योरी बेस्ड या एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन होंगे, वो आपको एनसीईआरटी से पढ़ के सॉल्व करना है। लेकिन जो मैक्सिमम क्वेश्चंस होंगे अराउंड 95% जो क्वेश्चंस होंगे, मतलब मान लो जैसे 50 टोटल क्वेश्चन है तो 47-48 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो न्यूमेरिकल बेस्ड होंगे, बाकी 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो फिजिक्स एनसीईआरटी से होंगे, ठीक है। तो देखो स्टार्ट कैसे करना है। मान लो आपका जो भी थ्योरी है आपने उसको लिख दिया, थ्योरी को बहुत कंसाइजली लिखना है, थ्योरी या फॉर्मूले को लिख दिया, थ्योरी नहीं बोलते फॉर्मूले कह रहा हूँ। यहाँ पे मान लो जो भी कंसेप्ट है कि भाई डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फिर डिस्प्लेसमेंट को वेक्टर के फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, फिर मान लो एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी के अलावा यूनिफॉर्म मोशन के लिए कितना होता है, फिर वेक्टर के फॉर्म में कितना होता है, ठीक है, उसके अलग अलग फॉर्म्स आपने लिख दिए। भाई आई जे के में अगर मैं इसको रिजॉल्व कर रहा हूँ तो किस तरीके से लिखूंगा, ठीक है, फिर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो आपने पहले ये फॉर्मूलेज बना लिए, ठीक है। जैसे अगले पेज में भी आगे का दिया हुआ है एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, तो पहले तो आपको सारे फॉर्मूले सारे कंसेप्ट को लिस्ट आउट करना है, ठीक है। आपके क्लास में भी आपको पढ़ाया जा रहा होगा, बहुत डिटेल में पढ़ाया जा रहा होगा, बट आपको एकदम शॉर्ट में कर लेना है। बाकी अगर आप पूरा ऐसा कुछ नहीं कर पा रहे हो तो ये पूरे फॉर्मूले शीट्स प्लस कॉन्सेप्ट शीट, जिसको हैंडबुक आप कह सकते हो, ये हैंडबुक वाले चैप्टर्स मैंने सारे अपने टेलीग्राम पे डाल रखे हैं। टेलीग्राम पे अगर आप जाओगे, मेरे टेलीग्राम चैनल लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां पे आपको मिल जाएगा कि यार फाइल्स वाले सेक्शन में सारे पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। बाकी आप स्क्रॉल करके भी ढूंढ सकते हो, बट आपका टाइम बच जाएगा अगर आप फाइल सेक्शन में जाके ढूंढते हो तो, ठीक है। तो देखो इसके अलावा और क्या करना है कि चलो भाई थ्योरी हो गया, कॉन्सेप्ट हो गया, बट भाई जो मेन सॉल्व करना है न्यूमेरिकल वो कैसे सॉल्व होंगे। तो सबसे पहले मैं कहता हूं कि भाई जो भी आपने पहला मान लो आपने पहला ये थ्योरी चीज लिख दी, ठीक है, सेकंड स्टेप आप क्या करो, उससे रिलेटेड जो भी एग्जांपल्स है, मान लो ये पहले 2 पार्ट्स हुए आपके, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट हो गया, डिस्प्लेसमेंट इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर आपको इतना समझ में आ गया। अभी हम लोग वेलोसिटी पार्ट में नहीं आए, तो मान लो इतने से पार्ट के लिए जितने क्वेश्चंस बनते हैं उसमें से आपको सिलेक्टिव क्वेश्चंस इसमें ऐड ऑन करना है। मान लो आपकी क्लास में 10 क्वेश्चन करवाए, 15 क्वेश्चन करवाए, बाकी डीपीपी मिला, तो क्लास और डीपीपी छोड़ो मिला के बहुत सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, बट हमें कुछ क्वेश्चन से शॉर्ट नोट्स में ऐड ऑन करना है। आगे मैं अल्ट्रा शॉर्ट नोट्स करके आपको दिखा दूंगा। देखो जैसे एक टफ एग्जांपल हम लोग को उसमें लिस्ट आउट करना है, जो क्वेश्चन आपका पहली बार में नहीं बना हो, या मान लो कोई जेई मेंस का या जेई एडवांस का कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे मैं हमेशा एम्फोसिस करता हूँ, एनटीए सारे एग्जाम्स करवाती है, तो जो क्वेश्चन मान लो आज जेई मेन में है वो कल को वो आ सकता है नीट में भी। तो जेई का पीवाईक्यू हो गया, केवीपीवाई के पीवाईक्यू हो गए, मॉड्यूल के टफ क्वेश्चन जो भी आप मटेरियल सॉल्व करते हो, मॉड्यूल हो चाहे कोई बुक हो, उसके टफ क्वेश्चन आपने यहाँ पे लिस्ट आउट कर दिया, ठीक है। 2 एग्जांपल्स मान लो उसके ले लिए या फिर एक भी ले लिया तो काम चल जाएगा, ताकि आपको बस पता होना चाहिए कि भाई वेक्टर से कैसे टाइप मतलब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया, डिस्प्लेसमेंट से कैसे टाइप क्वेश्चन बनते हैं। फिर एक इजी एग्जांपल जरूर लेना, इजी एग्जांपल मैं हमेशा बोलता हूँ नीट के पीवाईक्यू से ही लिया करो, ठीक है। नीट के पीवाईक्यू नहीं हुए तो एम्स के पीवाईक्यू थोड़े अच्छे क्वेश्चन, मॉडरेट टाइप क्वेश्चन भी आप यहाँ पे ले सकते हो, ठीक है। एक इजी एग्जांपल भी आपको लिस्ट डाउन करना है ताकि आपको पता रहे कि भाई इजी टाइप क्वेश्चन कैसे बनते हैं इसमें। फिर आगे आ जाओ, मॉड्यूल के भी इजी क्वेश्चन आप ले सकते हो, ठीक है। चलो अगले पेज में देखो, फिर मान लो आपने थोड़ा सा और फॉर्मूले लिखे, थोड़े बहुत और फॉर्मूले, जैसे यहाँ पे एवरेज एक्सेलरेशन का दिया हुआ है, एक्सेलरेशन का दिया हुआ है इन टर्म्स ऑफ आई जे के। फिर क्या कर सकते हो, इतना सा जितना आप टॉपिक हो गया है उसके बाद एनसीईआरटी खोलो, एनसीईआरटी में जो जो पॉइंट्स आपको मिले, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको मिले, उसको इसमें ऐड ऑन कर दो, ठीक है। ये सारी
चीजें आपको ऐसे भी मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएंगी, लेकिन खुद बनाना ज्यादा बेटर होता है, क्योंकि खुद से जब हम लिख के बनाते हैं तो आपको प्रैक्टिस हो रहा होता है, तो आपको चीजें याद हो रही होती है। ठीक है, तो देखो चैप्टर के एंड में अगर आप ऐसा कर लेते हो तो आपको चैप्टर मान लो ढंग से ही तैयार है। तो आपने खुद से सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लिए एनसीईआरटी में से उठा के, एनसीईआरटी के पॉइंट्स आपने लिखा, फिर एनसीईआरटी अगर टाइम हो अगर नहीं, वैसे तो जरूरी नहीं होता है, बट टाइम हो तो एग्जाम्पलर के भी क्वेश्चंस जो थोड़े बहुत नीट लेवल के हो, जो बहुत टफ हो करने की जरूरत नहीं है, तो थोड़े बहुत नीट लेवल के उसमें से एक एग्जाम्पल यहाँ पे आप लिख सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पे शॉर्ट नोट्स की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे आप इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व करो, लेकिन सबको इसमें ऐड ऑन करने की जरूरत नहीं। इसमें एक टफ क्वेश्चन हो गया, एक इजी क्वेश्चन हो गया। टफ क्वेश्चन में जेईई पीवाईक्यू, केवीपीवाई पीवाईक्यू, इजी क्वेश्चन में नीट या एम्स के पीवाईक्यू, या फिर मॉड्यूल में से टफ और इजी क्वेश्चन ढूंढ के लिस्ट आउट कर लो। यहाँ पे एग्जाम्पलर का क्वेश्चन एक और ऐड ऑन कर सकते हो। इसके अलावा एनसीईआरटी के पॉइंट्स ऐड ऑन कर लेना। और हाँ, एक चीज जरूर लिख लेना, क्योंकि कई बार क्या होता है जब हम मल्टीपल रिवीजन करेंगे, बाद में जब हम रिवीजन करेंगे, मान लो 11th का कोई चैप्टर है, 12th में जाके रिवीजन कर रहे हैं, तो क्लास में क्या पढ़ाया गया था, कैसे हुआ था, क्वेश्चन कैसे सॉल्व हुए थे, पुरानी डीपीपी कैसे सॉल्व की थी, आपको ये तक याद नहीं होता है ना। पहले तो मान लो आपने कैसे किया आपको याद होगा, क्योंकि जस्ट अभी किया है, मान लो अभी कोई चैप्टर चल रहा है, अभी किया क्वेश्चन सॉल्व याद है, बट एक साल बाद उसको आप देखोगे डेफिनेटली याद नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर और पेज नंबर ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी जरूर लिख लेना इस पे, आपका जो भी शॉर्ट नोट है उसमें आप क्या कर सकते हो कि भाई ये वाला क्वेश्चन नंबर जो मेरे मॉड्यूल के इस पेज में है, ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है, मेरे से पहली बार में नहीं बना था। तो सारे लिस्ट डाउन अगर आप कर लेते हो, जब आप फास्ट रिवीजन करोगे तो आपको करना ही क्या रह जाएगा, जो 3-4 एग्जांपल्स थे वो आप देख लेना, उसके बाद पीवाईक्यू कर लेना। मोस्ट प्रोबेबली वो एग्जांपल में ही कवर हो जाएगा, तो अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और उसके अलावा आपके मटेरियल में से जो क्वेश्चंस या तो डाउटफुल थे, या तो टफ थे, या फिर इंपॉर्टेंट थे, वो आपको क्वेश्चन नंबर और पेज नंबर के साथ वहां पे लिखा हुआ मिलेगा। तो इसलिए वो चीज आप उसको नोट्स में ही ऐड ऑन कर लेना। ठीक है, ये हो गया। चलो, तो फिजिक्स के अल्ट्रा शॉर्ट नोट्स को एक बार समराइज करते हैं। फॉर्मूला लिख लो, कॉन्सेप्ट लिख लो, एग्जाम्पल 1 लिखो, टफ क्वेश्चन ऑफ या तो जेईई का पीवाईक्यू, केवीपीवाई का पीवाईक्यू, फिर मॉड्यूल में से उठाओ टफ क्वेश्चन, फिर एक इजी क्वेश्चन। ठीक है, ये पार्ट्स में करना है। मान लो पहला पार्ट मेरा खत्म हो गया, पहला पार्ट में क्या क्या था, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस था, ये हो गया। फिर उसके बाद आया वेलोसिटी और स्पीड, वेलोसिटी और स्पीड का हो गया। फिर वेलोसिटी और स्पीड के बाद मान लो एक्सेलरेशन आया, तो उसका भी एक टफ क्वेश्चन, एक इजी क्वेश्चन, इस तरीके से करना है। ऐसा नहीं है कि पूरा कंबाइंड का नहीं करना है, बट हर टॉपिक में से एक टफ क्वेश्चन, एक इजी क्वेश्चन, एक एग्जाम्पलर का क्वेश्चन, ठीक है, आप उसमें लिस्ट आउट कर सकते हो। और सारे क्वेश्चन नंबर्स उसका भी लिखना, जैसे कि मैंने बताया था, ठीक है, जो हार्ड थे। इसके अलावा वही क्वेश्चन नंबर्स एंड पेज नंबर्स ऑफ योर मॉड्यूल, ये हो गया। तो ये पूरा समरी था फिजिक्स के लिए। इसके बाद हम बायो में बढ़ेंगे यार, कि भाई बायो को हमें कैसे हैंडल करना है, बायो में हमें कैसे शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। फिजिक्स तो मैंने बता दिया, और बायो का देख लेते हैं। देखो यार, इसमें जैसे मान लो मैं पहला चैप्टर एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूँ, लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, पहला चैप्टर है लिविंग वर्ल्ड। इसमें देखो पहला पैराग्राफ में अगर आप ढंग से पढ़ोगे तो मोस्टली यहाँ पे आपको बकवास चीजें मिलेगी। यहाँ पे कोई ऐसा कुछ नहीं है जो यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट कोई क्वेश्चन बन सकता हो। ठीक है, आपको पढ़ के समझ आ रहा है। बाकी यहाँ पे आपके टीचर्स भी आपको गाइड कर ही देंगे कि भाई कौन सा पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, कौन सा इतना नहीं है। आगे देखो यहाँ पे जैसे मैंने कैसे मार्क करना है कि भाई एक जो लाइन है, अगर आपको लगता है कि वहां से क्वेश्चन बनेंगे, वहां से क्वेश्चन आपको मॉड्यूल में दिख रहे हैं, उसको मार्क कर लो। ठीक है, जैसे कि इफ यू आर टू इंक्रीज द एरिया दैट यू मेक ऑब्जर्वेशंस इन द रेंज एंड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट यू सी वुड इंक्रीज। मतलब ये क्या कह रहे हैं भाई, अगर मैं एरिया बढ़ाऊंगा तो यहाँ पे जो रेंज और वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म है वो भी बढ़ रहे हैं। यहाँ पे देखो मैंने शॉर्ट नोट्स पे कैसे लिखना है, एनसीईआरटी के साइड में यार स्पेस होता है। ठीक है, ये वाला नहीं, यहाँ तक, जैसे यहाँ तक अगर है तो ये पूरा पार्ट खाली होता है। एनसीईआरटी अगर आप खोल के देखोगे तो ये पूरे खाली पार्ट में मेनली शॉर्ट नोट्स बनाने। अलग से शॉर्ट नोट्स का भी एक बार मैं दिखा दूंगा, बट प्रेफरेबल ये होता है कि आप साइड में शॉर्ट नोट्स बना लो और एनसीईआरटी को बार बार साथ साथ रिवाइज करो, क्योंकि एनसीईआरटी का टेक्स्ट इतना इंपॉर्टेंट होता है, लाइनें उठ के पेपर पे क्वेश्चन में आते हैं। ठीक है, तो देखो मैंने यहाँ पे एक बार शॉर्ट में भी फिर भी लिख दिया है, क्योंकि यार ये जो लाइनें हैं यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं, तो इसलिए मैंने शॉर्ट में भी लिख दिया। लाइनें भी मैं पढ़ूंगा इसलिए अंडरलाइन किए मैंने लाइनें, बट मैंने यहाँ पे शॉर्ट में भी लिखा है कि भाई इंक्रीज एरिया मतलब इंक्रीज रेंज एंड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स। फिर यहाँ पे जैसे अगला वाला जो लाइन मैंने अंडरलाइन किया है कि भाई नंबर ऑफ स्पीशीज दैट आर नोन एंड डिस्क्राइब्ड, उसको हम लोग क्या कह रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी। कितनी है, 1.7 to 1.8 मिलियन। इसके अलावा देखो मैंने यहाँ पे 3 चीज लिखा है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करने, जैसे कि मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अंडरलाइन भी किए, अलग से उसको शॉर्ट फॉर्म में भी लिखा। ठीक है, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जैसे यहाँ पे ये पीवाईक्यू है, एक्चुअली अगर आप देखोगे तो ये पीवाईक्यू है कि भाई नंबर ऑफ स्पीशीज दैट आर नोन एंड डिस्क्राइब्ड रेंज बिटवीन 1.7 to 1.8 मिलियन। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। ये पीवाईक्यू में है, शायद आई थिंक एक स्टेटमेंट के फॉर्म में था। ठीक है, फिर इसके बाद कुछ मॉड्यूल के पॉइंट्स भी आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हो। जैसे मेरे टाइम पे मेरे मॉड्यूल पे लिखा हुआ था कि भाई 1.7 to 1.8 जो है उसको भी अगर आप प्लांट में और एनिमल में डिवाइड करोगे तो अप्रॉक्स 1.2 मिलियन स्पीशीज हैं एनिमल्स की, 0.5 मिलियन जो स्पीशीज है वो है प्लांट्स की। ठीक है, ये हो गया।
3 चीजें आपने ऐड ऑन कर दी। फिर यहाँ पे भी आगे का भी मैंने एकदम बिल्कुल सिमिलर से लिख रखा है। देखो यहाँ पे आगे भी वही कंटिन्यूड है। जैसे मान लो यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन हो गया, तो आपने यहाँ पे लिख दिया कि भाई टैक्सोनॉमी में क्या कहते हैं, 3 चीजें आती है। बहुत शॉर्ट में लिखा करो, ऐसा नहीं कि बिल्कुल डिटेल में लिखना है। मतलब ऐसा है कि साइड वाली चीज भी अगर आप एक बार पढ़ लेते हो तो आपका काफी अच्छा रिविजन हो जाना चाहिए। पर इसमें मैंने देखो क्या किया है, टैक्सोनॉमी लिख दिया, सिस्टमैटिक्स लिख दिया, जो एनसीईआरटी में ऑलरेडी प्रेजेंट है वो चीजें लिखी है। इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा पॉइंट भी होता है, जैसे मैंने बोला था आपको मॉड्यूल के पॉइंट्स भी कुछ एक आध आप लिख सकते हो। जैसे आईसीबीएन और आईसीजेडएन का तो हमें पता लग गया, यहाँ पे लिखा भी है। तो वैसे ही इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया भी होता है, जो बैक्टीरिया के लिए होता है, आईसीएनबी। ठीक है, यहाँ पे आईसीबीएन आईसीएनबी बैक्टीरिया के लिए होता है, और आईसीवीएन जो वायरल नॉमेनक्लेचर के लिए होता है वो वायरस के लिए होता है। तो एक्स्ट्रा को जैसे मैंने यहाँ पे ई मार्क करके लिख रखा है। ठीक है, तो फटाफट एक बार बायो का भी यार समराइज कर लेते हैं। एनसीईआरटी पॉइंट्स, बायो के यूएसएन का मतलब हो गया तुम्हारा अल्ट्रा शॉर्ट नोट्स। एनसीईआरटी पॉइंट्स वो भी बहुत शॉर्ट में, बायो के साइड में लिख रहे हो आप, एनसीईआरटी के साइड में लिख रहे हो, क्या क्या लिख रहे हो, एनसीईआरटी पॉइंट्स बहुत शॉर्ट में। पीवाईक्यू पॉइंट्स जो एनसीईआरटी में से ही उनको अलग से हाईलाइट करो, पी लिख दो। ठीक है, साइड में भी लिख रहे हो, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हो, पी लिख दो। इसके अलावा डिफिकल्ट टू रिमेंबर पॉइंट्स लिख सकते हो। निमोनिक्स मिले, कोई ढंग की निमोनिक मिले आप वो भी लिख सकते हो। रॉन्ग क्वेश्चन वाले पॉइंट्स, जो क्वेश्चन आपके टेस्ट में गलत हो गए, डीपीपी में गलत हो गए, पहली बार सॉल्व करते हुए गलत हो गए, सब कुछ यहाँ पे लिख सकते हो। मॉड्यूल के पॉइंट्स लिख सकते हो, जो एक्स्ट्रा पॉइंट जिसको ई मार्क करके लिख सकते हो। ठीक है, और निमोनिक लिस्ट एट द स्टार्ट ऑफ चैप्टर, ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, वैसे तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यार अगर आप देखोगे ना एट द एंड ऑफ नीट प्रिपरेशन अगर आप देखोगे तो इतनी सारी निमोनिक्स हो जाती है। कई बार हम निमोनिक को भी याद कर रहे होते कि भाई उसमें मतलब हमको निमोनिक तो याद है, मान लो कोई निमोनिक है, लेट्स से ABCD है। ठीक है, ABCD निमोनिक है, A से कुछ होता है, B से कुछ होता है, हमको फिर अंदर की चीजें याद नहीं आ रही होती कि भाई इसका निमोनिक तो पक्का ABCD था, बट A का क्या मतलब था, B का क्या मतलब था। तो ऐसे निमोनिक की लिस्ट भी आप बना के रख सकते हो कि भाई निमोनिक याद आ रहा है लेकिन कुछ चीजें याद नहीं आ रही। तो एटलीस्ट आप स्टार्ट ऑफ चैप्टर में अगर आप निमोनिक की लिस्ट रखते हो कि हाँ भाई इस चैप्टर में ऐसे 5 निमोनिक्स है, ये और इस निमोनिक्स का मतलब ये होता है, तो आपको क्या होगा, बार बार जब स्टार्ट ऑफ चैप्टर में निमोनिक रिवाइज हो जाएगी तो आप निमोनिक्स में भी कंफ्यूज नहीं होगे कि भाई 2 निमोनिक ऑलमोस्ट सेम से थे तो उसमें किसका मतलब क्या था। तो वो चीजें कंफ्यूजन के लिए निमोनिक लिस्ट आप रख सकते हो एट द स्टार्ट ऑफ चैप्टर। तो यार बेसिक तो देखो इतना ही था। पूरा मोटो मेरा ये था, अल्ट्रा शॉर्ट नोट्स कैसे आपको बनाने वो चीज समझाना। तो होपफुली यार इस वीडियो के थ्रू मैं आपको समझा चुका हूँ। केमिस्ट्री के लिए अलग से कुछ नहीं यार, इनऑर्गेनिक जस्ट लाइक बायो, जो स्ट्रेटेजीज बायो में फॉलो कर रहे हो वो स्ट्रेटेजी इनऑर्गेनिक में कर दो। फिजिकल के लिए जस्ट लाइक फिजिक्स, जो स्ट्रेटेजी मैंने फिजिक्स में बताई फिजिकल में कर लो। ठीक है, बचा क्या तुम्हारा, बचा ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन ही है, जहाँ पे कंसेप्ट अप्लाई होती है कंसेप्ट के अकॉर्डिंग करो, जहाँ पे थ्योरेटिकल चीजें हैं वहाँ पे बिल्कुल यहाँ इसकी तरह बायो की तरह करो। दैट्स इट यार। वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो उसके लिए लाइक जरूर करना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, जिनको लगता है कि आपको शॉर्ट नोट्स और अच्छे से बनाने की जरूरत है, अपने फ्रेंड्स ग्रुप में जरूर सर्कुलेट करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।